राम राम जी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद और जी बहुत सारी बधाई। सबको खूब मुबारक हो रक्षाबंधन। बहन भाइयों की लंबी उम्र लगे सबकी। भगवान सभी की बहन भाइयों को खूब ज़्यादा लंबी उम्र दे। और भाई के बिना बहन कुछ नहीं है। और बहुत ही बुरा लगा जब भाई नहीं होते, बहुत याद आवे उनकी। और मुझे भी आज मतलब भाई है मेरा बहुत अच्छा है, भतीजे बहुत अच्छे हैं, सारे रक्षा राखी बंधवान आए और पोते भी आए साथ में। लेकिन बहुत याद आया भाई। बीचला बहुत ज़्यादा शौक कर रहा था और बड़ा भाई भी बहुत खुश हो जाता जब गांव में जाते। और बीचला भाई तो ढेर ही ज़्यादा है। आज के इसमें तो इतना खुश हो कर था, कभी मुझे तो ऐसा लगा 6 भी नहीं बजने देता, हमारे घर पहुंच जाता ससुराल में ही। कभी उसने ये नहीं हुआ कि भाई बहन बांधने आऊँगी, हमेशा सबसे सारी बहनों के जाना था उसने। बहुत ही खुशी भी लग रही थी उसे इस त्यौहार की। और बहुत सारी बहन उसने बाहर की बहनें भी बना रखी जो आज भी आती हैं उसकी फ़ोटो के राखी बांध कर। जहाँ हमारे इस मोहल्ले की भी उसकी कई बहन हैं, तो बहुत याद आया उसकी, बहुत ही ज़्यादा याद आया। उसे बहुत शौक था, बहुत हमा लगा था। फिर शाम को सबकी बात बता कर था, हाँ यो या ऐसे बंदा ये मतलब बहुत कुछ। और जीते रहे हैं, भगवान ने सब मौज दे रखी, पोते पोती बच्चे सब कुछ है, मौज है सब। भगवान इनकी लंबी उम्र करे, खूब सारी खुशियाँ दे। और नीर में बहुत सारी बातें हैं ऐसी, जैसी जो हमारे मेरे छोटे भाई का पोता है, उसका नाम नीर है, वो 2-2.5 साल का। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जैसी मेरे भाई में बीचले में थी, बहुत ज़्यादा लगा है जैसे कि वो ही है कतई। बहुत ज़्यादा बातें उसमें ऐसी हैं जैसे एकदम पकड़ कर लाना, एकदम कोई चलागा उसको उन्होंने कहेगा बैठ जाओ चाय बनाओ। बहुत ज़्यादा बातें उसमें ऐसी। आज राखी बांध तो भी मुझे बहुत ज़्यादा उसे लगा कि जैसे ये वही है। और वो भी सका देखो भगवान ने पता सही बात का, तो बहुत सारी बातें हैं उसमें। तो भाई जब बहन हो तो भाई, जब तक बहन जीवे तो भाई जरूर होने चाहिए। तो भगवान कभी भी ऐसा ना हो कि किसी के भाई बहनों के सामने चले जाओ। बहुत ही भाई और पति दोनों की बहुत ज़रूरत पड़े है, समय समय पर बहुत ज़रूरत पड़े है। ना तो पति दूर जा और ना भाई दूर जा। दो तो इतनी लड़की की औरत की ताकत हो, पति और भाई बहुत बड़ी ताकत हो, सभी के लिए है ये। देखो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि जितना साथ भाई और पति ने दिया इतना कोई नहीं दे सकता। तो भाई बहुत चीज़ें हैं जो मेरा मन करे है कि बता दूँ, अभी नहीं बता सकती। बहुत सारी बातें हैं, लोग इधर की उधर बहुत सारी बातें कर रहे हैं और लोगों से मुझे डर भी नहीं लगता। लोगों को मैं कुछ समझती भी नहीं, जो ये चुगलखोर लोग हैं ना, इन्हें मैं कुछ समझती भी नहीं। ठीक है, पहले हमें हमारे दिमाग में आ गई कि हाय इसने ऐसा क्यों बोल दिया, हाय उसने ऐसा क्यों बोल दिया। अरे पता नहीं क्या भाई, क्या हमारी सरकार थोड़ा ही घेर देगा, कोई सरकार घेर देगा क्या? हम प्रधानमंत्री हैं कि हमारी कोई वोट नहीं देने का? राष्ट्रपति पद से उतार देगा कोई? अपने घर बैठे कोई से तो छीनने तो रहा कोई हमारे। हाँ कोशिश तो बहुत करी छीनने की घर, पर जिसको रख के साइयाँ मार सके ना कोई। ये मुझे तीसरा घर लिया, 2 घर मेरे छीन लिए, ये मेरा तीसरा घर है। और जैसे ही मेरा एक घर छीन जाओ तो दूसरा उससे बढ़िया मिला है, फिर दूसरा छीन जाओ तो तीसरा उससे बढ़िया मिला है। तो देने वाला तो परमात्मा है, जिसके किस्मत में जितना है उसे मिल कर आएगा। और जो नहीं मिलना तो हाथ पकी छीन जाओ। ठीक है, और किस्मत की नहीं छीनती। हमारी माँ क्या करे, किस्मत की कोई नहीं छीन सकता। जिसे मिलना वो कहीं से कोई कुछ से कुछ मिल जाना। देखो अब हमारी दौरानी है, मैं उसको ब्याह कर लाई, अपने पैसों से उसका ब्याह करा। उसके क्रम में थी हमारी प्रॉपर्टी हड़प ली उसने दोनों की, हमारी 2 जेठानियों की हड़प ली।
उसके किस्मत में होगी ये सब, अगर नहीं। नहीं तो आज के ज़माने में लगा लो, पहले में लगा लो, बच्चे किसी के जो दारूबाज नालायक घटिया हो जिनमें बहुत है, वो जब भी माँ बाप उनको बराबर देंगे प्रॉपर्टी। हाँ, सोना वोना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दें, बर्तन वर्तन हो, पर प्रॉपर्टी ज़मीन चीज़ घर घेर तो सब बराबर दें। हम तो अपनी लाइफ में आज तक देखा नहीं कि कम बत्ती दे दिया। और जी, और दो बेटों का छीन का, जो लायक बच्चे दोनों कामयाब जिन्हें कमा कर खाया, बाप के हाथ पर धरा पैसा, उनके साथ ऐसा हो गया। ठीक है। और जो नल्ला कुछ नहीं करता, आवारा, पढ़ा नहीं लिखा नहीं, 8वीं फैल, बच्चे भी स्केर, वो भी आगे देख लो। तो भाई उनकी किस्मत में होगा ऐसा लेना, और हमारा अगर मिलना होगा तो कहीं और सा जगह, और उन पर से छीनना होगा, भगवान ऐसी बीमारी दे देगा, ऐसा एक्सीडेंट कर देगा, वो सारी बिक बिक के चली जाएगी, ऐसा आवारा कर देगा बच्चों को, वहीं खुद बेच कर खाएंगे। तो ये सब किस्मत के खेल हैं। और 2.5-3 साल में जो मैंने, ऐसे तो मुझे 34 साढ़े 34 साल हो गए दर्द को झेलते झेलते, लेकिन 2.5 पौने 3 साल में जो मैंने दुनिया के चेहरे देखे नज़दीक तक, वो मैं आपको सब बताऊंगी। बहुत चीज़ें हैं, बहुत कुछ वो हो गया, और समझ भी आ गई, अकल भी आ गई कि दुनिया कैसी बदल जाए एकदम, किसी के पैसे को देख कर, किसी की चीज़ को देख कर, मुँह पर देख कर, मुँह पर कुछ और पीछे कुछ और, सब दुनिया बहुत नज़दीक से देख ली और बहुत कुछ पता लग गया। और सबके पोल पट्टे खोल लूँगी, आप ध्यान रखियो, ज़रूर सुनियो। अभी थोड़ा सा समय लगेगा, तो बिना चश्मे के मुझे ये भी नहीं दिखता समय कितना हो गया कितना नहीं हुआ। आज मैंने सवेरे सवेरे रोटी खाना बना के, फिर उसके बाद जमे बनाए, जमे बना के मैंने सोचा चलो नहा का आज नया सूट पहन लो, तो फिर भी मन नहीं करा, मैं कहा चलो छोड़ दो। ये इसलिए पहनना था, मगर थोड़ी देर इसको पहन लो, फिर दूसरा सूट पहन लूँगी जब राखी बांधूँगी। सूट भी निकाल कर रखा, फिर कोई नहीं, मगर बच्चे आ गए, चलो राखी बांध दो, कोई नहीं, अभी थोड़ा समय लगेगा। और भी शायद शरीर मेरा ठीक होने लग रहा, बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी बिगड़ रही थी और शायद सुधर रही। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और भगवान आपके सभी के भाई बने रहें, भतीजे बने रहें, पोते बने रहें, भगवान ने मौज दे रखी हर तरीके की। अच्छा जी, बाय बाय।